जनजातीय क्षेत्र पांगी में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। संदीप कुमार ने ध्वजारोहण कर ली मार्च पास्ट की सलामी, शहीदों को किया नमन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा देशभक्ति का समा। जनजातीय क्षेत्र पांगी के उपमंडल मुख्यालय किलाड़ में शनिवार को देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ के प्रांगण में किया गया। समारोह में कार्यवाहक आवासीय आयुक्त एवं तहसीलदार पांगी संदीप कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संदीप कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक एवं अनुशासित मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट के दौरान प्रतिभागियों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जज्बा देखने को मिला। शहीदों के बलिदान को किया नमन। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संदीप कुमार ने समस्त क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी अनगिनत वीर सपूतों के अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करती, बल्कि हमें राष्ट्र और समाज के प्रति अनेक जिम्मेदारियां भी सौंपती है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, कानून का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना तथा समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना को मजबूत करना ही सच्ची देशभक्ति है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान। संदीप कुमार ने क्षेत्र के युवाओं से महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे महान देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा, अनुशासन, मेहनत, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के माध्यम से युवा समाज और देश को नई दिशा दे सकते हैं। देशभक्ति की प्रस्तुतियों ने मोहामन। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पांगी के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और महिला मंडलों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों में देशभक्ति का उत्साह और भी बढ़ा दिया। समारोह में मार्च पास्ट में भाग लेने वाली पुलिस, एनसीसी और एनएसएस सहित विभिन्न टुकड़ियों के प्रतिभागियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सीताराम, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग राम रत्न, आरओ रोहित प्रधान, सहायक निदेशक पशुपालन विभाग सुरेंद्र ठाकुर, पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ के प्रधानाचार्य देवी सिंह, एकलव्य विद्यालय के प्रधानाचार्य देश राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान किलाड़ में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का माहौल बना रहा। स्वतंत्रता दिवस समारोह ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संदेश भी दिया। इन संदेश की खबर। सम्मानीय अतिथिगण, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पांगी प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रांगण से आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज ही के दिन हमने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को इस पावन धरती से अलग कर दिया था और हमारा भारत देश विश्व की पटरी पर स्वतंत्र रूप से उभरा था। ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। भाइयों और बहनों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे वर्षों के संघर्ष, अनेक आंदोलन और ना जाने कितने इसमें बलिदान दिए हैं।
जैसे कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि कई सेनानियों ने संघर्ष से आज़ादी हमें प्राप्त हुई। हिमाचल भी इस संघर्ष से पीछे नहीं रहा है। हम सब इस महान हिमालय की संतानें हैं। इस हिमालय ने हमें अंग्रेजों से पहले मुगलों के क्रूर हमलों से बचाया और हमारे जीवन की रक्षा की। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वर्षों से फलती फूलती आ रही है, लेकिन कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी इस प्राकृतिक परिवेश को बाहर कर रहे हैं। प्राकृतिक संस्थानों का अधिक उपयोग करके असंतुलन पैदा हो रहा है। वही दूसरी ओर बाढ़ भूस्खलन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हमारे जीने का ढंग, हमारे रीति रिवाज वो उत्सवों को आघात हो रहा है। सभ्यता और संस्कृति के अभाव में हम अपनी पहाड़ी पहचान को गंवाते आ रहे हैं, जबकि हमें स्वार्थपूर्ण जीवन शैली को छोड़कर सबकी भलाई और उन्नति के भाव से कार्य करना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण में हम अपना सहयोग दे सकें और सबकी रक्षा जो है हम यहाँ पे कर सकें। हम सब आज ये प्रण लें कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। हम सभी प्रतिज्ञा लें कि आज से किसी भी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करेंगे, वो उसे रोकने के लिए भी भरपूर प्रयत्न करेंगे। मेरा बच्चों और युवा साथियों से विशेष निवेदन रहेगा कि हम सब अच्छी शिक्षा और तालीम इस भारत देश को समृद्ध बनाएंगे। हम विज्ञान के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश व भारत को विश्व के पटल पर अग्रणी श्रेणी में लाने हेतु अपना पूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही आप सभी को एक बार पुनः पांगी प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इसके साथ ही आप मेरे साथ उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद।